बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी व आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आज मैं आपसे एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहा हूँ जो लाखों ख़वातीन को मुतासर करता है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से समझा नहीं गया। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। सवाल यह है कि क्या PCOS सिर्फ हार्मोन्स का मसला है या इसके पीछे जिस्म में कोई मेटाबॉलिक मसाइल काम कर रहे हैं। अगर आप या आपके घर में कोई खातून बेकायदगी, हैज़, वज़न में तेज़ी से इजाफा, चेहरे पर दाने, गैर ज़रूरी बालों की अफजाइश या हमल में मुश्किलात का सामना कर रही हो, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इसकी असल वजह पर बात करेंगे। आमतौर पर ख़वातीन को बताया जाता है कि आपके हार्मोन्स ख़राब हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, पैदाइशी मसला है, दवाएं लें और हार्मोन्स को कंट्रोल करें। लेकिन अगर हम ज़रा गहराई में जाकर इसका जायज़ा लें तो देखने में आया है कि अक्सर औक़ात हार्मोन्स खुद असल वजह नहीं होते, बल्कि वो किसी अंदरूनी ख़राबी का नतीजा होते हैं। ख़राबियों पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में मुफीद मालूमात मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन वो हार्मोन है जो खून में शुगर को, आप जानते ही, कंट्रोल करती है। जब हम सफ़ेद आटा, चीनी, मीठे मशरूबात, बेकरी आइटम्स और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ती है ताकि शुगर को खलियों में दाखिल कर सके। लेकिन बहुत सी ख़वातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, यानी खलियों में इंसुलिन दाखिल नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में इंसुलिन की मकदार खून में ज़्यादा बढ़ी रहती है और यही ज़्यादा इंसुलिन ओवरी को, यानी बैज़ादानी को, ज़्यादा एंड्रोजन यानी मर्दाना हार्मोन पैदा करने पर मजबूर करती है। इस तरह असल एक मेटाबॉलिक मसला हार्मोनल मसला बन जाता है। तहकीकात बताती हैं कि PCOS में मुब्तला ख़वातीन की एक बड़ी तादाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है, चाहे उन्हें शुगर हो या ना हो तो भी। इस वजह से ख़ास तौर पर पेट के गिर्द वज़न तेज़ी से बढ़ता है। यह कोई सुस्ती या कमज़ोरी की वजह से नहीं होता, बल्कि जिस्म के अंदरूनी निज़ाम की ख़राबी की वजह से होता है। दूसरा अहम मसला है मुसलसल हल्की सोजिश का रहना। नाकिस ग़िज़ा, प्रोसेस्ड फूड्स खाने में, यानी खाने, कम नींद और ज़हनी दबाव जिस्म में सोजिश बढ़ाते हैं। ये सोजिश ओवरी की कारकर्दगी को मुतासर करती है और हार्मोन्स में मज़ीद बिगाड़ पैदा करती है। तीसरा मसला है ज़हनी दबाव। ख़वातीन अक्सर घर, बच्चों, मुलाजमत और माशरती तवक्कुआत के दबाव में रहती हैं। मुसलसल ज़हनी दबाव से कोर्टिज़ोल हार्मोन बढ़ता है। ज़्यादा कोर्टिज़ोल इंसुलिन को मुतासर करता है और बैज़ादानी के अमल में रुकावट बन सकता है। चौथा मसला है आंतों की सेहत, यानी गट माइक्रोबायोम, उसकी सोजिश इंसुलिन और हार्मोन्स पर असरअंदाज होती है। अगर आंतों में मुफीद और मुज़िर जरासीमों का तवाज़ुन ख़राब हो जाए, यानी डिसबैलेंस हो जाए, तो हार्मोनल तवाज़ुन भी मुतासर होने लगता है। एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, प्रोसेस शुदा फूड्स और फाइबर की कमी गट हेल्थ को ख़राब करती है। इन मसाइल के अलावा माहौलियाती केमिकल्स जैसे प्लास्टिक, कीड़े मार अद्वियात और कॉस्मेटिक्स में मौजूद जो बाज़ अज्जा ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स को वो भी ख़राब करते हैं या ख़राब कर सकते हैं। अगरचे तो ये बरह रास्त वजह नहीं है कही जा सकती, लेकिन इनकी वजह से हसास अफराद में मसला बढ़ सकता है। इसलिए PCOS को सिर्फ तौलीदी मसला नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसकी वजह जिस्मानी, जहनी या माहौलियाती भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मसला मेटाबॉलिक हो तो इसका हल भी मौजूद है। सिर्फ 5 से 10% वज़न कम करने से ख़वातीन के निज़ाम हैज़ में बेहतरी आ सकती है। सेहतमंद ग़िज़ा, कार्बोहाइड्रेट्स में कमी, मुनासिब प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद चिकनाई हैं जो हैं वो इंसुलिन को बेहतर बनाती हैं। ताकत वाली वर्जिश, रोज़ाना तेज़ कदमों से चलना और खाने के बाद चहलकदमी शुगर को काबू में रख सकती है। मैग्नीशियम, ओमेगा 3, विटामिन डी और आइनोसिटोल वगैरह जैसे सप्लीमेंट्स हैं, ये बाज़ तहकीकात में मुफीद साबित हुए हैं, लेकिन इन्हें तिब्बी मशवरे से लें तो ज़्यादा बेहतर है। नींद भी बहुत अहम है। 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद इंसुलिन और कोर्टिज़ोल को मुतवाज़न रखती है। रूहानी सुकून, ज़िक्र, दुआ और गहरी सांसें वगैरह लेना ज़हनी दबाव को कम करता है। खुलासा ये है कि PCOS कोई कमज़ोरी नहीं, यानी कोई सज़ा नहीं, और कोई नाकाबिले इलाज बीमारी भी नहीं है। ये जिस्म का एक पैगाम है कि अंदरूनी निज़ाम में तवाज़ुन बिगड़ गया है। सही मालूमात, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस पर काबू पाया जा सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर ये मालूमात आपको मुफीद लगी हो तो दूसरी ख़वातीन के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी को फ़ायदा दे सकता है। कमेंट्स में अपने सवालात और तजुर्बात ज़रूर तहरीर करें।
چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔